बात यही है कि एज ए वॉलंटियर, एज ए सिस्टम सपोर्टर, आप सभी सहयोगियों से अनुरोध है कि हमारी आवाज, हमारी बात और जो हम लोगों को उनका बेनिफिट देना चाहते हैं वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचे। देखिए, समय किसी का नहीं होता, ना मेरा है ना आपका है। हमारे साथ भी कुछ मजबूरी होती है क्योंकि हर चीज को हम उसी ढंग पर नहीं चला सकते जो पहले चल रही थी। देखिए, हर चीज को आगे लेकर जाना ही होता है, और हम आपके साथ जब जुड़े हैं तो यहाँ एक व्यापार करने के लिए जुड़े हैं, आपको कुछ नया प्रॉफिट कमाने के लिए, देने के लिए जुड़े हुए हैं, ना कि सिर्फ पैसे का सेटलमेंट करने के लिए जुड़े हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा, सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। ये एक व्यापार है, ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां से पैसा बांटा जाए। तो यही रीजन है कि बहुत से लोगों को ये कष्ट होता है कि अब कैप्टन रोक दिया या उसका फंड बढ़ा दिया या सोल्जर का ये कर दिया। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, अगर ऐसा ना किया जाए तो लोग बिजनेस में नहीं आ पाएंगे। तो एज यूजुअल के जो लोग बिजनेस में आ रहे हैं, आज हमारे पास 10,000 के करीब न्यू यूजर है। 10,000 कंप्लीट हो रहा है, पूरे नहीं हुए लगभग। तो मुझे लगता है कि दिसंबर से पहले पहले 10,000 न्यू हो जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या है। सोचिए, एक कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है, 5, 7, 8, 10, 20 आईडी होती है, और वो 20 आईडी से वो बिजनेस शुरू होकर 20 लाख या 2 करोड़ लोगों तक पहुंचता है। सोचिए, किसी कंपनी की शुरुआत में ही 10,000 लोग जो फुल टाइम एक्टिविटी के साथ सिस्टम में जुड़े। न्यू अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो इसका मतलब है कि वो यहाँ बिजनेस करना चाहता है। उसकी उम्मीद हमसे आज भी जुड़ी हुई है, उसकी उम्मीद इस सिस्टम से आज भी जुड़ी हुई है। तो एज यूजुअल ऐसे लोगों का मेरी तरफ से स्वागत बहुत ज्यादा है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ये इन्विटेशन भी है कि आप जिस उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका पूरी तरीके से आदर करता हूं, और उस आदर के साथ हम सिस्टम को पहले से भी 10 गुना बढ़ा 2025 में आपको करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, कभी भी किसी परिस्थिति में आइडियाज अगर आपके पास है, कुछ करने की सोच आपके पास है, नजरिया आपके पास है, विजन आपके पास है, तो कोई भी छू नहीं सकता। तो आप और हमारे पास विजन भी है, करने की क्षमता भी है, सोच भी है, तो फिर हमें कौन रोकने वाला है। तो इस सिस्टम को ऐसा बनाया गया है कि कोई भी किसी तरह की अड़चन, किसी तरह का व्यवधान ग्राउंड लेवल पर ना आए, आम जनता इस सिस्टम के साथ जुड़े। और यही रीजन है कि मेरा ये भी अनुरोध है आप लोगों से कि जितनी भी जूम होती है, उन्हें जरूरी नहीं है कि आप अपने नामों से आए, आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, नाम अपडेट कर सकते हैं, और अपना वीडियो बंद रखें, कैमरा बंद रखें। हमारी जिम्मेदारी एक ग्राउंड एक्टिविटी की है, और उस ग्राउंड एक्टिविटी को हम भरपूर तरीके से करना चाहते हैं। तो ये कुछ अपडेट है, और जीडीएस बहुत शानदार ग्रोथ कर रहा है। नो डाउट कि आप लोगों ने दोबारा, अगर हमने इसमें थोड़ा फंड इंक्रीज किया है तो हमने बेनिफिट भी इंक्रीज किया, लोगों की जानकारी में नहीं होगा। हालांकि टेलीग्राम पर अपडेट दिया गया है, और वो ये है कि जीडीएस में पहले जो कैप्टन और सोल्जर पैक थे वो 35 मंथ तक उसका रिवार्ड था, लेकिन उस रिवार्ड को बढ़ाकर 40 मंथ कर दिया गया। तो 5 महीने का रिवार्ड आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, और 5 महीने का रिवार्ड जो है आपके डिपॉजिट अमाउंट से कम 2-3 गुना ज्यादा है। तो इसलिए किसी को लॉस नहीं है। और ये देखिए, फिर रिपीट करें कि हर चीज का समय होता है, हर चीज का एक समय होता है। घर पर अगर आप खाना भी बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने सब्जी चढ़ाई और उसे पकाते ही रहेंगे, पकाते रहेंगे। अगर पकाएंगे नहीं तो सब्जी बनेगी नहीं, और ज्यादा पकाएंगे तो सब्जी खराब हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, हर चीज का समय होता है। यदि कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि हमें तो आज पता चला है, तो देखिए, ये अपडेट लेने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो व्यक्ति उस सिस्टम से जुड़ा है। और अपडेट लेने देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, उस प्लेटफॉर्म से हर किसी को जुड़ना चाहिए। और यही कारण है कि ये दिक्कत लोगों को सामने आती है। बहुत से लीडर्स की तरफ से ये हमारे पास ये मैसेज आते हैं कि आपने अभी ठीक है 30 नवंबर तक का टाइम दिया था, आपने बढ़ा दिया, लेकिन हम अपने लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को नहीं पहुंचा पाए। तो सर, ये जिम्मेदारी हमारे लेवल पे परफेक्टली है कि हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, और ये अगर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची तो आप शायद कॉल भी नहीं करते। तो एज यूजुअल हमारी जिम्मेदारी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की थी, वो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। लेकिन आप अगर अपने साथियों तक, अपने संगियों तक, जिन्होंने आप पर विश्वास करके सिस्टम के साथ अपने आप को जोड़ा था, उन तक अगर आप सही समय से अपडेट नहीं पहुंचाएंगे तो ये जिम्मेदारी आपकी है सर, और इसे रिस्पेक्टफुली हम सबको निभाना चाहिए। और देखिए, ये ऐसी न्यूज़ है, ऐसा अपडेट है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। कंपनी मैनेजमेंट एक सिस्टम काम कर रहा है, सारी जिम्मेदारी बोली हुई है। आपका काम तो सिर्फ उसकी न्यूज़ लोगों तक पहुंचाना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे जुड़े भी नहीं है, और वो अपने कुछ यूट्यूब चैनल रन करते हैं, और वो समय रहते लोगों तक हमारी सारी अपडेट, सारी न्यूज़ पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस सिस्टम के वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता, ना हम देने वाले हैं, लेकिन वो अपने खर्चे पर, अपने रिस्क पर इस काम को कर रहे हैं, और बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो मेरी भी यही यहाँ पे यही रिक्वेस्ट है सभी लीडरशिप से, जो सच में इस सिस्टम के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है, कि आप लोग चाहे कहीं भी कुछ भी काम करते हो, शायद इस कंपनी में आप काम ना भी करते हो, लेकिन अपने इकोसिस्टम को सिर्फ हमारे सोशल मीडिया से जोड़ दीजिए। अगर वो हमारे सोशल मीडिया से जुड़ेंगे तो अपडेट उनको मिलेंगे, और आपकी जिम्मेदारी कंप्लीट हो जाती है। और ऐसे लोग जो इस पूरे सिस्टम में आकर बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनका न्यू प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। और नो डाउट कि मैं एक चीज देख रहा हूँ कि हमारे इकोसिस्टम में पिछले 7 वर्षों में बहुत अच्छे अच्छे इंसेंटिव लोगों को मिले हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेहनताने लोगों को मिले हैं। परिस्थितियां ऊपर नीचे होती हैं, कभी कभी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाड़ी चलना बंद हो जाती है। 1 या 2 दिन के अंतराल पर फिर आपको उसी टाइम पे वो ट्रेन अपने रेलवे स्टेशन पे मिलती है। तो देखिए, सिस्टम कभी रुकते नहीं है अगर उनको चलाना चाहे। आपका या मेरा मान लेते हैं कि हमारे पास, आपके पास कोई कार है और हम रोड पे जाते हैं, देखिए रोड पे चलेंगे तो दोनों बातें, हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे भी, और रास्ते में कोई व्यवधान, सड़क भी टूटेगी, बारिश भी होगी, पानी भी भरेगा, है ना, गाड़ी का एक्सीडेंट भी होगा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 बातें होती है। कुछ लोग सड़क टूटने, बारिश होने, एक्सीडेंट होने से रुक जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका अल्टरनेट ढूंढते हैं, उसका कोई प्लान बी बनाते हैं, और प्लान बी बना के अपने मुहिम को, अपनी जो विजन है उसको रोकते नहीं है। और जो ऐसा नहीं कर, मतलब ऐसा कर पाते हैं, जो वापस नहीं मुड़ते, वही इतिहास बनाते हैं। तो दोस्तों, आप इस जूम में इतना तो समझ लीजिए कि 200 लोगों के लगभग इस जूम में है, ये इतिहास बनाने वाले लोग हैं। वो हो सकता है कुछ पल के लिए नाराज हो सकता है कुछ पल के लिए दुखी हो, लेकिन है तो हमारी अपने। तो हम उनको कभी नहीं छोड़ सकते, वो हमें कभी नहीं छोड़ सकते, और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान बनाने के लिए तत्पर है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अच्छी बात है वो ये है कि लोग बहुत पॉजिटिवली जीडीएस के प्रोग्राम को ले रहे हैं। आज कैप्टन के जो प्रो और बेबी कैप्टन है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है उसका। आप लोग भी चूकिए मत, क्योंकि समय बहुत कम है, मात्र 16 दिन बचे हैं। 16 दिन में बहुत काम नहीं हो पाता है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन फिर वही है कि कोई डेडलाइन नहीं बनाएंगे तो फिर बिजनेस कैसे कर पाएंगे? बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। तो हम भी ये चाहते हैं कि अब 2024 तक हम अपनी उन परिस्थितियों को अपने साथ लेकर चल रहे थे, जो कहीं ना कहीं लोगों को, जो दुखी थे, उनको कहीं ना कहीं उनके आंसू पोंछने का काम था, वो हम कर चुके हैं। अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो वो लेट है, हम नहीं है। और प्लीज इस चीज को बहुत पॉजिटिवली लीजिएगा, ये कोई किसी तरह का ऐसा मैसेज नहीं है जो गलत हो किसी के लिए। ये सब बहुत पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है सर। अगर अगर यहाँ पर किसी भी तरह से आप खुद बताइए, अभी कोई एक्सीडेंट हो गया, आदमी हॉस्पिटल जाता है, तो क्या हॉस्पिटल में ही रहने लगता है क्या? वो क्या उसके बाहर नहीं निकलता? जो हो गया बहुत दुखद था, लेकिन जो होने वाला बहुत शानदार है। और अगर उस दुखद को पूरा करके और शानदार की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो सिस्टम बनेंगे कैसे आगे? तो यही रीजन है, आज सिर्फ 16 दिन रह गए 2025 शुरुआत होने में। और हमारा मतलब आपका और मेरा, हमारा ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि 2025 को हम अपना सेलिब्रेशन ईयर बनाएं। वो सब काम जिसके बारे में हम विजन रखते हैं, जिसकी तैयारियां हमने इस बीच में की हैं, आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो जो तैयारियां हमने की हैं, उन तैयारियों को एग्जीक्यूट करना, उनको ग्राउंड पर लाना, उनको इस तरीके से
आप सबके मध्य लाना, जिससे कि आप सिर्फ अपनी पैसे की रिकवरी ना सोचें, बल्कि एक शानदार आय भी अर्जित कर सकें। हम क्यों आए थे सिस्टम में? जिस पैसे की हम रिकवरी की बात करते हैं, वो पैसा क्या था? वो पैसा कहीं ना कहीं कोई आदमी यहाँ पे दान देने किसी के सिस्टम में नहीं आया। वो पैसा क्या था? आपने एक भरपूर आय के बारे में सोचा था, आपने अपने प्रॉफिट के बारे में सोचा था, और जब आपने उस प्रॉफिट के बारे में सोचा था, तो आपने कुछ ना कुछ सहयोग किया था, कुछ प्रोडक्ट खरीदे थे, कुछ सिस्टम बनाए थे, कुछ फ्रेंचाइजी लिया था, और उन सबके पीछे एक ही मकसद था, कंपनी का भी और आपका भी, क्या हमें और आपको मिलकर पैसा कमाना था, एक बड़ा एम्पायर, बड़ा सिस्टम बनाना। चलिए थोड़े दिन के लिए रुकावट हुई, लेकिन ये सिस्टम दोबारा से खड़े, क्योंकि जिस लेवल पे ये चीजें हुई, उन चीजों को हमने समझा, उनको जाना, और जानकर जो सिस्टम बनाया गया है, वो सिस्टम इतना शानदार बन रहा है कि पिछली गलतियों का सुधार है, और नए कुछ ऐसे इन्वेंशन है जो आज से 4-5 साल पहले हम नहीं कर पाते थे। आज जीडीएस में लगभग दिन भर में 2 से 3 हजार फंड रिक्वेस्ट आती है। कभी एक जमाना था कि इतनी फंड रिक्वेस्ट आने पे कंपनी का पूरा मैनेजमेंट बैठ के फंड रिक्वेस्ट अप्रूव करने में लगा होता, और डेवलपमेंट के कोई काम नहीं होता। लेकिन आज देखिए इनोवेशन, कि वही 2 से 3 हजार फंड रिक्वेस्ट आज भी आ रही है, लेकिन कोई इन्वॉल्व नहीं है, कोई स्टाफ इन्वॉल्व नहीं है। आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, आप खुद ही एक क्लिक मारते हैं, और आपका पेमेंट आपको रिसीव हो जाता है। हम बहुत जल्दी विड्रॉल्स को भी ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, लेकिन अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे एकमात्र कारण है विड्रॉल, पैसे की निकासी है। आप भी जानते हैं, बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक में हम पैसा डालते हैं, आप कोई भी आदमी जाए और जाके वहां पे खड़ा हो जाए लाइन में, और एटीएम पे जाए या कैश काउंटर पे जाए, पैसे जमा कराए। ज्यादा तो 50 साल से देखोगे तो इंडिया के अंदर अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल है कि पैन कार्ड दिखाना होता है, लेकिन सिंपल है, कोई भी जाके अगर उसके पास किसी खाता नंबर तो पैसे जमा करते। लेकिन यही पैसा जब आपको बाहर निकालना हो तो नहीं, फिर वो ऐसा नहीं मिलता। फिर उसके लिए एक साइन किया हुआ चेक लेना पड़ता है, या एनईएफटी आरटीजीएस में बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है, एक कूलिंग पीरियड होता है, और कूलिंग पीरियड के बाद वो पैसा विड्रॉल होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, कोई पॉलिसी स्कीम नहीं चलाई जा रही, कोई ऐसी स्कीम नहीं चलाई जा रही जिसमें सिर्फ एक बात का ध्यान है कि पैसा आने दो और पैसा जाने दो। ये सिस्टम ना पहले चले थे ना आज चलने वाले। हम स्ट्रिक्टली ऐसे सिस्टम के अगेंस्ट हैं, और शुरू से हैं। कुछ गलतफहमियां हैं लोगों को, जो कुछ और समझती हैं, अदरवाइज ये सिस्टम पहले भी एक ग्राउंड लेवल पर रिटेल प्लेटफॉर्म था, और ये आज भी और सदैव रहेगा। तो दोस्तों यहाँ विड्रॉल पर हमने ये जो वेरिफिकेशन कंडीशन लगाई है, 24 से 48 घंटे का समय जो हम ले रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि कोई हम कौन सी सिस्टम नहीं चला रहे, हम एक ऐसा सिस्टम चला रहे हैं जिस सिस्टम में रिटेल है, जिस सिस्टम में लोग शॉपिंग कर रहे हैं, जिस सिस्टम में लोग आ रहे हैं, और आपके पैसे का जो आपको रिवार्ड मिल रहा है, वो रिवार्ड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी परिस्थितियां खराब होने के बाद ये रिवार्ड आप तक पहुंच रहे हैं। इसलिए हम इसमें कोई भी व्यवधान नहीं चाहते। और ऑटोमेटिक सिस्टम में हैकिंग और तरह तरह की सिक्योरिटी के इशू हमेशा रहेंगे। और हैकिंग छोड़ दीजिए, हैकिंग को चलो हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो यूजर की मैनुअल एक्टिविटीज होती है, जो गलत एक्टिविटीज, क्योंकि जब एक कम्युनिटी लोग आएंगे, लाखों लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो सारे बहुत अच्छे बुद्धिजीवी लोग नहीं होंगे, कुछ अच्छे लोग भी होंगे, कुछ उसका मिसयूज करने वाले भी होंगे। और आपके मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इस चीज का कोई यहाँ पर एक फिल्टर लगा दे कि ये आदमी बढ़िया और ये आदमी खराब, हम नहीं जानते। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार हमने देखा है कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को अगर हम इस्तेमाल कर ले जिसमें हम सक्षम है, परंतु हम अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं फंड जो है वो फ्लोट हो सकता है, कहीं गलत उसका इस्तेमाल हो सकता है, और पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा नहीं, या आप लोगों की हम पर जिम्मेदारी, और वो पहले भी थी, तभी हम निभा रहे हैं, और आज भी। तो दोस्तों यहाँ इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से समझें, सोचें। ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो धन इकट्ठा करके उसको सर्कुलेट करने का मनी सर्कुलेशन का सिस्टम है। ये एक रिटेल का सिस्टम है, और इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि यदि आप इस सिस्टम को समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, इसको सिर्फ रिकवरी की वैन नहीं समझेंगे, रिकवरी की गाड़ी नहीं समझेंगे, इसको आप बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज समझेंगे, ये शायद दौड़ने वाली गाड़ी समझेंगे, तो आप वाकई में बहुत कुछ करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और यदि आप